नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एप्पल फार्मिंग गाइड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सेब के फल में लगने वाले सूक्ष्म तत्वों में से एक तत्व जो है कैल्शियम। जी हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे सेब की फसल में कैल्शियम का क्या महत्व है, कैल्शियम की कमी व लक्षण क्या है और सेब के फलों को ये किस तरह से प्रभावित करता है। साथ ही हम कैल्शियम की कमी को किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं और कौन सी बलवर्धक स्प्रे करेंगे ताकि हमारे फल का साइज और सेब की गुणवत्ता में सुधार हो सके। ये तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जानेंगे फ्रूट की ओवरऑल डेवलपमेंट और क्वालिटी को इंप्रूव करने में कैल्शियम की क्या भूमिका है। तो हम आपको बता दें कि एक स्वस्थ पौधे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का होना, जैसे NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इत्यादि। इसके अलावा पौधे के लिए सूक्ष्म तत्व भी आवश्यक है, जैसे जिंक, बोरोन, आयरन, कैल्शियम इत्यादि। भले ही ये सूक्ष्म तत्व पौधे के लिए कम मात्रा में चाहिए, लेकिन इनका फलों पर काफी असर दिखाई देता है। तो यहां हम बात कर रहे हैं कैल्शियम की। दोस्तों, सेब में पेटल फॉल के बाद जो अगली स्टेज आती है वो है फ्रूट सेटिंग। लेकिन हमारे लिए पेटल फॉल स्टेज बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बाद फ्रूट सेटिंग से सेल डिवीजन का होना शुरू हो जाता है। सेल डिवीजन यानी कोशिकाओं का विभाजन। सेल डिवीजन से फ्रूट का साइज बढ़ता है, साथ ही पत्तों का भी आकार बढ़ता है, जिससे पौधे में विभिन्न क्रियाओं का विकास होता है। तो इस प्रकार कैल्शियम सेल डिवीजन में हमारी मदद करता है। इसके अलावा कैल्शियम सेब में सेल वॉल स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, यानी सेब को कठोर बनाता है, जिससे फ्रूट की स्टोरेज क्षमता बढ़ जाती है, या यूं कहें कि फ्रूट की शेल्फ लाइफ और अधिक समय के लिए बढ़ जाती है। इसके अलावा कैल्शियम शूट के टिप्स की ग्रोथ में, सेब के पत्तों व जड़ों के विकास में भी अहम रोल निभाता है। इसके साथ ही कैल्शियम का एक और महत्वपूर्ण रोल है मिट्टी के pH मान को बराबर बनाए रखना। आमतौर पर मिट्टी का pH मान लगभग 5.5 से 6.5 तक होना चाहिए। लेकिन जब हम नाइट्रोजन खाद यूरिया का अधिक उपयोग करते हैं या नाइट्रोजन की फोलियर स्प्रे इत्यादि, इनसे मिट्टी का pH मान कम हो जाता है और सॉइल भी एसिडिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में कैल्शियम डालने से मिट्टी का pH सामान्य हो जाता है। इसके बाद कैल्शियम की कमी व लक्षण क्या है तथा कैल्शियम की कमी से सेब में कौन कौन सी बीमारियां होती है और इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, कैल्शियम आप पौधे में दो प्रकार से दे सकते हैं, सॉइल और जड़ों के माध्यम से या फोलियर स्प्रे से। लेकिन सॉइल और जड़ों की अपेक्षा फोलियर स्प्रे से कैल्शियम या कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधा जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। बात करें इसकी कमी व लक्षण की, तो सेब के दाने में कैल्शियम की कमी से बिटर पीट नाम की एक बीमारी लगती है, जिसमें छोटे छोटे काले रंग के धब्बे फल पर दिखाई देते हैं और पुअर रूट डेवलपमेंट होता है, जिस कारण पौधे की जड़ों का विकास रुक जाता है। इसके अलावा कार्क स्पॉट और लेंटिसेल का ब्रेकडाउन होना। यदि बात करें लेंटिसेल की, तो लेंटिसेल छोटे छोटे सफेद रंग के छिद्र होते हैं, जिन्हें सेब के दानों और पौधे की पतली टहनियों पर देखा जा सकता है। यदि कैल्शियम की कमी हो तो लेंटिसेल डेड हो जाते हैं और फलों में खुरदरापन आ जाता है। कैल्शियम की कमी का एक और लक्षण है सेब के पत्तों का ऊपर की तरफ मुड़ जाना, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। यदि आपके बागीचे में भी इस प्रकार की समस्या है तो इसे अनदेखा न करें, क्योंकि ये समस्या बाद में काफी गंभीर रूप धारण कर सकती है। इसके बाद अब हम जानेंगे कैल्शियम की कमी को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, साथ ही कौन की फोलियर स्प्रे करें और क्या डोज रहेगी। दोस्तों, कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए हम अपने बागीचे में कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम नाइट्रेट की स्प्रे कर सकते हैं। परंतु हमारी जानकारी के मुताबिक कैल्शियम नाइट्रेट के बजाय यदि आप कैल्शियम क्लोराइड की स्प्रे करें तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो हम पहले ही साल भर में अधिक मात्रा में पौधों को दे चुके होते हैं। इस पर
यदि हम इस अवस्था में कैल्शियम नाइट्रेट की स्प्रे करेंगे तो फ्रूट कलर डेवलपमेंट इश्यू हो सकता है, यानी फल के रंग का विकास रुक सकता है। साथ ही मिट्टी का पीएच मान भी कम हो जाता है। इसलिए हम आपको कैल्शियम क्लोराइड की स्प्रे करने का सुझाव देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड की स्प्रे पेटल फॉल के लगभग 3 हफ्ते बाद से शुरू करें। यह स्प्रे हार्वेस्टिंग तक चलनी चाहिए। इतने समय तक आपको कम से कम 6 से 8 स्प्रे करना जरूरी है। इसके अलावा 2 स्प्रे के बीच कम से कम 12 से 14 दिन का अंतराल होना चाहिए। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप कैल्शियम की स्प्रे करें तो उसकी डोज को धीरे धीरे बढ़ाएं, क्योंकि शुरू में सेब का दाना छोटा होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे ही हम कैल्शियम की डोज को बढ़ाएंगे। शुरू में कैल्शियम क्लोराइड 400 ग्राम प्रति 200 लीटर में लेना है और हार्वेस्टिंग तक इसकी डोज को बढ़ाकर 1 kg प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कैल्शियम क्लोराइड के साथ किसी भी अन्य फंगीसाइड या पोषक तत्व का प्रयोग न करें। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको कैल्शियम से संबंधित सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दी, जिसमें हमने जाना कि कैल्शियम का सेब की फसल में क्या महत्व रहता है तथा कैल्शियम की कमी को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल एप्पल फार्मिंग गाइड को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।